हेलो एवरीवन, टुडे वी सॉल्व द थ्री कोडिंग इन द पीओटीडी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू में क्या कहा है हमें, हाउ डू वी जनरली रिकवर फ्रॉम अ डेडलॉक। डेडलॉक से रिकवर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम। इसका थर्ड ऑप्शन है बाय रोलिंग बैक ओनली अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें एक फिगर दी है और हमें फिगर फॉर अल्टरनेटिव वोट विल बी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए फिगर बतानी है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अब थर्ड क्या है, थर्ड में हमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें कोड वैल्यूज़ में बताना है, तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अब फोर्थ एमसीक्यू में क्या है, फोर्थ एमसीक्यू में हमें बहुत सिंपल है, बस एक इफ़ कंडीशन दी है और हमें उसे प्रिंट कराना है स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा वेलकम टू कोडिंग निंजास। फिफ्थ एमसीक्यू क्या है, VMwares के ऊपर, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं कोडिंग निंजा की इजी लेवल की प्रॉब्लम के पास। कोडिंग निंजा की इजी लेवल की प्रॉब्लम में क्या है आज, फाइंड द लोन सेट बिट। हमें इसमें लोन सेट बिट बतानी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। यू आर गिवन अ सिंगल नॉन नेगेटिव इंटीजर n whose binary representation consists of a single one digit and the rest of the digit are zeros. Your task is to find the position of the only one digit. In other words, your task is to find the position of the only set bit in the binary representation of the integer n. इस हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करना, हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर दिया होगा जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिंगल वन डिजिट होगी और सारी रेस्ट ऑफ द डिजिट जीरो होंगी। तो हमें उस वन डिजिट की पोजीशन बतानी है। द पोजीशन ऑफ द लेस सेट बिट कैन बी काउंटेड फ्रॉम द LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमें जो बिट की पोजीशन काउंट करनी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड से काउंट करनी है। द काउंट ऑफ सेट बिट इन द बाइनरी नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन द फंक्शन शुड रिटर्न -1। अगर हम बाइनरी नंबर के अंदर कोई भी ऐसी सेट बिट काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। ओके, तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं क्या होगा इसमें। इसका लॉजिक दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 4। तो 4 नंबर को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0 1 1 4। हमें पता है जब हम बाइनरी नंबर को राइट शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। हमने 4 के बाइनरी नंबर को राइट शिफ्ट करा तो उसकी वैल्यू हो गई 2। फिर हमने दोबारा राइट शिफ्ट करा तो उसकी वैल्यू हो गई 1। फिर हमने थर्ड टाइम राइट शिफ्ट करा तो उसकी वैल्यू हो गई 0। हम तब तक राइट शिफ्ट करेंगे जब तक हमारी वैल्यू 0 नहीं होगी। उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं हमारा जो वन डिजिट नंबर था वो किस पोजीशन पर था। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम जब फर्स्ट राइट शिफ्ट करा तो हमारे 1 की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई पोजीशन। जब हमने सेकंड टाइम राइट शिफ्ट करा तो उसकी वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो गया। जब हमने थर्ड टाइम राइट शिफ्ट करा तो वो डिस्प्लेस ही हो गया। तो इसमें जितने राइट शिफ्ट होंगे उतनी हमारी पोजीशन आ जाएगी। अब इसके लिए बेस कंडीशन भी होगी, ऐसा हो हमारा नंबर ही 0, उसमें कोई 1 वैल्यू ही ना हो, तब भी तो हमारे रिटर्न -1 करना है ना हमें। और एक ऐसा भी हो सकता है कि हमारे नंबर में एक से ज़्यादा 1 डिजिट हो, तब भी हमें -1 करना है। तो इसके लिए हम कैसे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक करें n की वैल्यू इक्वल्स टू 0 नहीं हो और n एंड n-1 की वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे 4 था, 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 0 1 0 0 और n-1 3 की रिप्रेजेंटेशन होती है 0 0 1 1। जब हम इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर वो 0 आ रही है तो ठीक है, अगर 0 नहीं आ रही तो हमारे नंबर में एक से ज़्यादा 1 डिजिट नंबर है। अब हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पर। तो इसके लिए हमने कोड लिखा है। सबसे पहले हमने बेस कंडीशन सेट करी है। इफ़ में हम चेक कर रहे हैं कि n की वैल्यू इक्वल्स टू 0 तो नहीं है और n एंड ऑपरेशन n-1 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। उसके बाद हमने एक पोजीशन वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू रखी 0 और n की वैल्यू जब तक हमारी 0 से बड़ी है तब तक हम राइट शिफ्ट 1 करते चले जाएंगे, पोजीशन की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। जब हमारे n की वैल्यू 0 होगी तो जो हमारी पोजीशन में वैल्यू होगी उसे हम रिटर्न करा देंगे। तो इसे रन कराते हैं। So here we complete all the test cases. Now we move on the medium level problem. Medium level problem क्या है, reverse doubly linked list node in groups. Problem statement पढ़ लेते हैं पहले एक बार। You are given a doubly linked list of integer and a positive integer k, representing the group size. Modify the linked list by reversing every group of k nodes in the linked list. A doubly linked list is a type of linked list that is bidirectional. That is, it can be traversed in both direction, forward and backward. इसमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहा पहले कि हमें एक डबल लिंक लिस्ट दी होगी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। हमें उस लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है इस तरीके से कि हमें के की वैल्यू दी होगी कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर, उन ग्रुप्स को हमें रिवर्स करना है, जो हमारी मॉडिफाई लिंक लिस्ट होगी उसे हमें रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देख लेते पहले। एग्जाम्पल में क्या है, हमें एक लिंक लिस्ट दी है 8 9 10 11 12 और के की वैल्यू थी 3। तो हम पहले फर्स्ट 3 ग्रुप्स को रिवर्स करेंगे। इनको हमने रिवर्स करा तो इनकी वैल्यू आ गई 10 9 8। फिर लास्ट में हमारी जो वैल्यू बची वो 3 नहीं 2 थी, तो हमने इन 2 वैल्यूज़ को भी रिवर्स कर दिया 12 और 11। तो हमारी मॉडिफाई लिंक लिस्ट क्या हो गई 10 9 8 12 11। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक सिंपल डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली जिसमें हमने वैल्यू रखे 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लिंक लिस्ट को सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। ग्रुप्स के बाद हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम लिंक लिस्ट के एंड में जाएंगे, हमारा इस टाइम हेड होगा लास्ट नोड पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टेबल का यूज़ करेंगे। टेबल का यूज़ किस तरीके से करेंगे, हमारी जो नोड है उसकी जो नेक्स्ट की वैल्यू होगी हम वो प्रीवियस में डाल देंगे, और जो प्रीवियस की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट में डाल देंगे। जैसे 5 है, 5 के नेक्स्ट पे क्या था नल, तो हमने इसके नल की वैल्यू डाल दी प्रीवियस में, और प्रीवियस पे क्या था 4, उसकी वैल्यू डाल दी नेक्स्ट में। फिर हम फोर्थ नोड पर गए, फोर्थ नोड पर हमारे नेक्स्ट की वैल्यू क्या थी 5, वो हमने प्रीवियस में डाल दी। जो हमारे प्रीवियस की वैल्यू थी 3, वो हमने नेक्स्ट में डाल दी। फिर हम थर्ड नोड पर गए, थर्ड नोड पर जो हमारी प्रीवियस की वैल्यू थी वो थी क्या 2, वो हमने नेक्स्ट में डाल दी, और जो हमारे नेक्स्ट की वैल्यू थी 4, वो हमने प्रीवियस में डाल दी। ऐसे हम लास्ट नोड तक करते चले गए। जैसे हम फर्स्ट नोड पर आए, यहाँ पे हमारे प्रीवियस की वैल्यू क्या थी नल, वो हमने नेक्स्ट में डाल दिया, और जो हमारे नेक्स्ट की वैल्यू थी 2, वो हमने प्रीवियस में डाल दिया। अब इस टेबल के थ्रू हमारी लिंक लिस्ट मॉडिफाई कैसे हो रही होगी, अब हम इस टेबल के थ्रू लिंक लिस्ट बना के देखते हैं। हमने इस टेबल के थ्रू लिंक लिस्ट बनाई, तो हमारे जो फिफ्थ नोड था उसके प्रीवियस में टेबल पर क्या आ रहा है नल आ रहा है, हमने प्रीवियस में नल डाल दिया, और नेक्स्ट में क्या आ रहा है फोर्थ, हमने फोर्थ में डाल दिया। फोर्थ के प्रीवियस में क्या आ रहा है 5, तो प्रीवियस में हमने 5 लिंक करा दिया, और नेक्स्ट में क्या आ रहा है 3, तो 3 डाल दिया। फिर हम थर्ड नोड पर आए, थर्ड के प्रीवियस में क्या है फोर्थ, फोर्थ से लिंक करा दिया, और नेक्स्ट में क्या है 2, 2 डाल दिया। फिर हमने सेकंड नोड पर आए, फिर हम सेकंड नोड पर आए, सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या है 1, और प्रीवियस में क्या है 3, तो हमने 3 डाल दिया। फिर हम फर्स्ट नोड पर आए, इसके नेक्स्ट में क्या है नल, और प्रीवियस में क्या है 2, तो हमने 2 डाल दिया। तो हमारे यहाँ पर ये लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब हम ग्रुप्स पर प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये ग्रुप्स को कैसे करेंगे, हमने एक लिंक लिस्ट ली, उसमें हमने ग्रुप बना लिया 3 नोड्स का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेम प्रोसेस फॉलो करा, हमने यहाँ टेबल बनाई है पहले 3 नोड्स के लिए। पहले नोड पर गए, उसके हमारे नेक्स्ट में क्या था 2, वो हमने प्रीवियस में डाल दिया, और जो प्रीवियस में वैल्यू थी वो हमने नेक्स्ट में डाल दी। फिर हम सेकंड नोड पर गए, इसके नेक्स्ट में क्या वैल्यू थी 3, वो हमने प्रीवियस में डाल दी, और प्रीवियस में क्या वैल्यू थी 1। फिर हम थर्ड नोड पर गए, थर्ड नोड के नेक्स्ट में क्या था 4, वो हमने प्रीवियस में डाल दिया, और प्रीवियस की वैल्यू नेक्स्ट में डाल दी। तो जब हम यहाँ से इस टेबल से लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो हमारे थर्ड नोड के नेक्स्ट में क्या है 2, और प्रीवियस में क्या है 4। सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या है 1, और प्रीवियस में क्या है 3। और जब हमारी फर्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट में क्या है नल, और प्रीवियस में क्या है 2। अब ऐसे जो बचे हुए नोड हैं 4 और 5, उनके लिए हमने सेम प्रोसेस फॉलो करा, सेम टेबल बनाई है, उन्हें भी रिवर्स कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये दोनों लिंक लिस्ट आपस में कनेक्टेड करनी है। जब हम लिंक लिस्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो फोर्थ के जो नेक्स्ट में क्या है 3, तो हम यहाँ पे इसे 3 से कनेक्ट कर देंगे, और 3 के प्रीवियस में क्या है 4, तो आपस में हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर ये फाइनल लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब इसके चलते कोडिंग पार्ट पर, तो हमने सबसे पहले एक नोड डिफाइन कर रखी है। नोड में हमारा इंट नाम का डेटा है, नेक्स्ट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर है, और नोड के यहाँ कंस्ट्रक्टर बना रखा है, जो हमारी डेटा की वैल्यू होगी वो डेटा में ऐड होगी, नेक्स्ट में नल होगा, और प्रीवियस में नल होगा। सबसे पहले हम करंट नाम का एक पॉइंटर बनाते हैं, जिसमें हमने हेड की वैल्यू असाइन करी है। एक नेक्स्ट नाम के पॉइंटर पर हमने नल रखा है, और प्रीवियस नाम के पॉइंटर पर भी नल रखा है, और काउंट की वैल्यू रखी है 0। हमारे नंबर ऑफ काउंट्स कितने होंगे, कितने ग्रुप्स को हमें रिवर्स करना है, उसकी वैल्यू भी 0 है। हमने एक वाइल लूप लिया है, और वाइल लूप में कंडीशन लगाई है। हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं हमारे यहाँ पर कंडीशन है काउंट की वैल्यू स्मॉलर देन के, तक वाइल लूप को चलाएंगे जब तक हमारे काउंट की वैल्यू स्मॉलर देन के होगी। हमें नेक्स्ट में डालना था प्रीवियस, और प्रीवियस में डालना था नेक्स्ट, तो हमने करंट के नेक्स्ट में डाल दिया प्रीवियस, और करंट के प्रीवियस में डाल दिया नेक्स्ट। अब जो हमारी प्रीवियस नोड थी उसमें असाइन कर दिया हमने करंट, और करंट नोड जो है वो हमने कर दी नेक्स्ट पर असाइन, और काउंट की वैल्यू कर दी इंक्रीमेंट। अब हम जब नेक्स्ट टाइम इस लूप को रन कराएंगे, तो इसकी वैल्यू रहेगी 2। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जब तक हमें एक ग्रुप को रिवर्स नहीं कर देंगे, यानी हम पहले 3 नोड्स को रिवर्स नहीं कर चुके होंगे। फिर जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हमारी लास्ट में जो है वो 3 नोड है ही नहीं, वो के से छोटी वैल्यू, ये लूप तो तब भी चलेगा। तो उसके लिए हमने एक और कंडीशन लगाई है, जब हमें करंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर होगी। तो ये जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 ही नोड बचे हैं, 3 नोड तो है नहीं, तो यहाँ पर तो वाइल लूप आगे भी चलना चाहिए, पर आगे चलेगा तो ये एरर्स हो करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई है, करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर। तो ये हमारे हो गए ग्रुप रिवर्स करने की वैल्यू। अब हम इस काम को रिकर्सिवली कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ रिकर्जन कॉल करा है। हेड के नेक्स्ट में हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया, और नेक्स्ट पॉइंटर के साथ। इस टाइम जो हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं वो हम फोर्थ पॉइंटर से रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ से 3 नोड ग्रुप लेगा और उन्हें रिवर्स कर देगा। जब इन सबको रिवर्स कर देगा, तो हम यहाँ पे अपनी जो प्रीवियस की वैल्यू होगी वो हमारा नया लिंक लिस्ट नोड का हेड होगा, तो हम उसे रिटर्न करा देंगे। इसे रन करके देख लेते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे साइड टेस्ट पास हो चुके हैं। तो बस आज की प्रॉब्लम में यही था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।